सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम गंगा अवतरण की कथा सुनते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। महाराज सागर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल का अपमान करके अपने ही अपराध से भस्म हो गए थे। तो उनके उद्धार का केवल एक ही मार्ग था कि उनकी भस्म गंगा जल में पड़े। परंतु उस समय तक गंगा जी पृथ्वी पर आई ही नहीं थी। वो तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में ही थी। सागर के पुत्र जो है अंशुमान ने उनको पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या प्रारंभ की और तपस्या करते करते ही उनका देहावसान भी हो गया। उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या करके पिता के कार्य को पूरा करना चाहा, किंतु वे भी असफल रहे। उनकी आयु भी तपस्या करते करते समाप्त हो गई। तो दिलीप के पुत्र भगीरथ ने देखा कि मेरे एक बड़ा भाई है और वो राज्य कार्य को अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो उन्होंने राज्य जो है अपने बड़े भाई को संभलाकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अपने दादा अपने पिता का जो कार्य अधूरा था, जिसे वे पूरा नहीं कर सके, उसे पूरा करना था। इसलिए वो दीर्घकालीन तपस्या करने चले गए और दीर्घकालीन लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात गंगा जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया। तो उन्होंने प्रार्थना की गंगा मैया को धरती पर आने के लिए। तो गंगा जी बोली कि मेरे वेग को सहेगा कौन? तुमने मुझे प्रसन्न तो कर लिया तपस्या करके हैं, पर मेरे वेग को कौन सहेगा? वैसे भी मैं पृथ्वी पर आना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ के पापी मुझ में स्नान करेंगे। उनका पाप तो मुझ में ही रह जाएगा। वह पाप कैसे नष्ट होगा? तो भगीरथ ने निवेदन किया कि हे माँ, भगवान शंकर आपका वेग संभाल लेंगे और पाप का भय आप ना करें। भगवान के भक्त महात्मा गण भी तो आप में स्नान करेंगे। उनके हृदय में पापहारी श्री हरि निवास करते हैं। अतः उन भक्तों के स्पर्श से आप सदा शुद्ध बनी रहेंगी। तो गंगा जी प्रसन्न हो गई और भगीरथ को फिर तपस्या करनी पड़ी और भगवान शंकर को प्रसन्न करना पड़ा। तो आशुतोष ने गंगा जी को मस्तक पर धारण करना स्वीकार कर लिया प्रसन्न होकर। परंतु ब्रह्मलोक से पूरे वेग से आकर गंगा जी उन विराट मूर्ति धुर्जटी की जटाओं में ही समा गई। वहां से उनका एक बूंद जल भी बाहर नहीं आया। अब भगीरथ क्या करे? भगीरथ ने फिर सदाशिव की स्तुति प्रारंभ करी। तब कहीं जटा निचोड़कर शंकर जी ने गंगा जी को बाहर प्रकट किया। श्रेयांसी बहुविज्ञानी कहते हैं ना कि अर्थात अच्छे कामों में जो है बहुत से विघ्न आते हैं। श्रेयांसी बहुविज्ञानी, श्रेष्ठ कामों में अच्छे कामों में बहुत से विघ्न आते हैं। तो भगीरथ के साथ गंगा जी ने यह निश्चय किया कि भगीरथ रथ पर बैठकर आगे आगे चलेगा और पीछे पीछे गंगा जी का प्रवाह होगा। तो भगीरथ जी रथ पर बैठकर आगे आगे चले, पीछे पीछे गंगा मैया चली। किंतु कुछ दूर जाने पर ही भगीरथ देखते हैं कि गंगा जी का जल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या बात हुई? तो ऐसा हुआ, बात यह हुई कि मार्ग में गंगा जी जो है, मार्ग में एक जनु नाम के ऋषि तब वो बैठे थे। तो गंगा जी उनके आसन और कमंडल को अपनी धारा के साथ बहा ले गई। तो अतः क्रोध में आकर ऋषि ने गंगा जी को पी लिया। तो भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा, लौटकर देखा कि गंगा जी के प्रवाह के स्थान पर तो रेत उड़ रही है। ये क्या हुआ? अब उन्होंने किसी प्रकार से फिर प्रार्थना करके ऋषि को प्रसन्न किया। तो ऋषि ने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाकर जांग से चीर कर और बाहर निकाला। इससे गंगा जी जाह्नवी भी कहलाती हैं। तो भगीरथ की तपस्या, श्रद्धा, धैर्य और उद्योग के प्रभाव से उनके पूर्वज सागर के पुत्रों को
भस्म गंगा जल में पड़ी और वे मुक्त हो गए। साथ ही संसार का अपार कल्याण हुआ। परम पावन गंगा प्रवाह मृत्यलोक के प्राणियों के लिए सुगम हो गया। तो बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए भगीरथ राजा भगीरथ की जय, जिन्होंने इतनी तपस्या करके महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का ही नहीं, इस संसार के प्राणी मात्र का कल्याण किया। तो देखिए, अच्छे कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं, पर हमें प्रयास करते ही रहना चाहिए, प्रयास करते ही रहना चाहिए, प्रयास करते ही रहना चाहिए। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। ये गंगा जी के अवतरण की कथा है। इसे सुनने से सभी पापों का, तापों का निवारण होता है और अंत समय में मनुष्य को गंगा जी का ध्यान करने पर मुक्ति मिलती है।